सोमवार को इंडसइंड बैंक के शेयर्स में 3% का ज्यादा का उछाल देखा गया और इस तेजी का कारण है रिजर्व बैंक द्वारा बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन को स्थिर बताते हुए निवेशकों को चिंता न करने की सलाह देना। आरबीआई ने 15 मार्च को एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें उन्होंने इंडसइंड बैंक के बारे में कहा था और ये भी कहा था कि उस पर करीबी नजर रखी जा रही है। तो क्या है पूरी डिटेल्स, कितना % ये शेयर चढ़ गया है, निवेशकों को क्या कुछ करना चाहिए, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। तो आरबीआई के बयान के बाद इंडसइंड बैंक के शेयर्स में तकरीबन 3% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और बीएसई पर इसकी वैल्यू 700 रुपए के आसपास ट्रेड करने लगी। हालांकि इस साल में अब तक देखा जाए तो बैंक के शेयर में 27% तक की गिरावट देखी जा चुकी है। पिछले हफ्ते इंडसइंड बैंक ने अकाउंटिंग में गड़बड़ी का खुलासा किया था जिसका असर बैंक की नेटवर्थ पर 2.35% पड़ने का अनुमान है। इस खुलासे के तुरंत बाद इंडसइंड बैंक के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा शेयर पर ब्रोकरेज फर्म्स ने भी अपनी रेटिंग को घटा दिया। एनालिसिस्ट का मानना था कि इस एडजस्टमेंट के कारण बैंक को मार्च तिमाही में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आरबीआई ने 15 मार्च को स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि 31 दिसंबर 2024 को समाप्त क्वार्टर के लिए बैंक के ऑडिटर द्वारा समीक्षा किए गए फाइनेंशियल रिजल्ट्स के मुताबिक बैंक ने 16.46% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और 70.20% का प्रोविजनल कवरेज रेशियो बनाए रखा है। 9 मार्च 2025 तक बैंक का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी कि LCR 100% की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के मुकाबले 113% था। आरबीआई ने 15 मार्च को जारी किए गए बयान में ये भी कहा कि रिजर्व बैंक ये बताना चाहता है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है यानी कि बैंक कैपिटलाइज्ड है और बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन सेटिस्फैक्टरी बनी हुई है। साथ ही उसने बैंक के बोर्ड को इस महीने के भीतर अनुमानित 2100 करोड़ रुपए की लेखा विसंगति के संबंधित सुधारात्मक एक्शन पूरे करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बैंक के सीईओ सुमंत कथपालिया ने ये आश्वासन दिया कि डेरिवेटिव्स असमानता के इम्पैक्ट के बावजूद भी बैंक मार्च तिमाही और पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए मुनाफा दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी 15% से ज्यादा है जो कि बैंक की मजबूत स्थिति को दिखाती है। आरबीआई के बयान के मुताबिक इंडसइंड बैंक अपनी एग्जिस्टिंग सिस्टम की कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के लिए एक एक्सटर्नल ऑडिट टीम को नियुक्त कर रहा है। बैंक को निर्देश दिया गया है कि वो मौजूदा तिमाही यानी कि Q4 FY25 फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 के भीतर करेक्टिव एक्शंस को पूरा करे और जितने भी डिस्क्लोजर्स होंगे वो सभी स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड कराएं। अब ऐसे में निवेशकों के लिए संकेत क्या है? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडसइंड बैंक की वित्तीय स्थिति संतुलित है, लेकिन निवेशकों की आगामी तिमाही परिणामों और बैंक द्वारा लिए गए सुधारात्मक कदमों पर नजर बनाए रखनी चाहिए निवेशकों को कि क्या कुछ रिजल्ट्स आते हैं और क्या कुछ जो अभी ऑडिट में सामने आता है उसमें क्या कुछ सामने आएगा। आरबीआई की निगरानी और बैंक की ठोस वित्तीय स्थिति के चलते निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं, यानी कि एक तरीके से निवेशकों को घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास भी इंडसइंड बैंक के शेयर्स हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपके क्या कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी, व्यूज हमारे साथ शेयर करें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।